राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। आज केवल रसदान का प्रसंग श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये राधा सुधा निधि करेंगे तो फिर समय बहुत कम रह जाएगा। चाहे चलो एक श्लोक देख लेते हैं। जुगल सरकार की, श्री लाडली जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्री राधिकां निज विटेन सहाल पंतिम सोणाधर प्रशिमर छवि मंजरीकां सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभां यो भावयद्दसन कुंदवतीं सधन्यः। श्रीराधिकां निज विटेन सहालपन्तीं शोणादर प्रशिमरच्छवि मंजरीकां सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभां यो भावयद्दसन कुंदवतीं सधन्यः। श्रीराधिकां निजपिटेन सहालपन्तीं सोणाधर प्रसिमर छवि मंजरीकां सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभां यो भावयद्दसन कुंदवतीं स धन्यः। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, ये इसमें बहुत सुंदर प्रिया जो की और लाल जो की सुंदर इसमें लीला है, बहुत सुंदर दोनों। खास करके इसमें जो माधुरी है श्यामा जो की माधुरी है, और निकुंज में विराजमान एक बार की बात है, श्यामा जो सुंदर निकुंज मंदिर में विराजमान है। और प्यारे रसिक शेखर लाल जी जो हैं, उनके आने से पहले वो थोड़े चले जाते हैं, और श्यामा जो उनकी प्रतीक्षा में वो माने व्याकुल है रहे हैं। फिर रसिक शेखर लाल जी जो हैं कुछ समय बाद लौट के आते हैं, तो प्रिया जो थोड़ी जो है वो अवाम्यता प्रकट कर रही है, अवाम्यता। और रसिक शेखर लाल जी उनके आकर के उनके बगल में विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान होकर के रसिक शेखर लाल श्री श्यामा जी के संग में बहुत सुंदर सुंदर जो है रसिक शेखर लाल जी की चेष्टाएँ हैं,
उन चेष्टाओं से अभिभूत होकर के श्यामा जो बहुत मुदित होकर के, हर्षित होकर के और हंसने लग जाती। और हंसते हंसते मतलब इतने ज़्यादा उनको हंसी आती है कि हंसते हंसते, जैसे कहते हैं लोटपोट होना, मैंने प्रिया जो अपने मस्तक को हंसते हंसते तो नीचे की तरफ झुका देती हूँ, झुका देती हूँ, माने हंसी रुक नहीं पा रही है। ऋषिक लाल जी, क्योंकि ये ऋषिक शेखर लाल जी जो है ना, ये वास्तव में जैसे महावाणी जी में कहा गया है ना, ये रसिया रस के लोभी जो, 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 ये हाँ बदन, ये हाँ बदन कमल प्यारी जो को पिया मन मधुकर महामोभी जो, हे हाँ बदन कमल प्यारी जो को पिया मन मधुकर महामोभी जो, हे हाँ मन मधुकर महामोभी जो, पिया मन मधुकर महामोभी जो। वास्तविकता यही है कि प्रिया जो कि सुंदर मुख कमल की माधुरी देख करके और लाल जी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनकी बलिहारी लेने लग जाते हैं, चिबुक प्रलोभन बलिहार। तो इसमें प्रिया जो ऐसी रिझती हैं, इतनी उनको खुशी होती है कि उनको माने वो हंसी संभार नहीं पाती हैं, खिलखिला के हंसते हंसते कहते हैं लोट पोट। तो प्रिया जो एकदम हंसते हंसते अपने सिर को अपने जैसे गोद में झुकाने लग जाती हैं। उस समय की जो सुंदर माँ और सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की ऐसी जो निवृत्त निकुंज की लीला है, वो दुबक करके रंध्रन जालियों के माध्यम से, गवाक्षों के माध्यम से, और कुछ सखी ऐसी हैं जो प्रिया जो के लाल जो के बगल में खड़ी हैं, जैसे तांबुल लेके खड़ी हैं, मुखबास लेके खड़ी हैं, और इसी तरह से जो एकदम सेवा की सामग्री जैसे दर्पण लेके खड़ी हैं, माला लेके खड़ी हैं, गंध लेके खड़ी हैं, जो श्यामा श्याम, क्योंकि यहाँ जो है ना वो श्यामा श्याम शैया पे विराजमान हैं और दोनों बैठे हुए हैं। यहाँ सहचरी वृंद सेवा भी कर रही हैं और जो बाहर सहचरी वृंद हैं जो बरामदे में, वे सुंदर उनकी लीला का दर्शन कर रही हैं, गान कर रही हैं। तो उस समय जो प्रिया जो अत्यधिक आनंद के कारण अपने को संभाल नहीं पा रही हैं और बार बार अपने मुख पे आंचल रख करके माने हंसी को वो संवरण करना चाहती हैं। तो उस समय ऋषिक शेखर लाल जी प्रिया जो कि प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, और उस समय जब प्रिया जो हंसते हंसते सिर को नीचे कर लेती हैं, फिर अपने को संभार करती हैं, उस समय की जो शोभा है उसका ये जो आचार्य चरण है उस छटा को वर्णन कर रहे हैं। और वो छटा आचार्य चरण को बहुत प्यारी लग रही है और उसमें इतने वो ऐसे उसमें वो माने मगन हो जाती हैं, उनको ये प्रतीति हो रही है कि अगर इस झांकी को जो साधक जन, जो रसिक जन इस झांकी को स्मरण करेंगे, जो इनका आस्वादन करेंगे, तो कितने धन्यभागी होंगे, वो कितने बड़भागी होंगे। इस बात को वो सोच करके विचार करके आनंद मगन हो रही हैं और कह रहे हैं कि श्री राधिकाम निज बिटेन सालपंतिम, श्री लाडली जो है अपने प्राण प्रीतम के संग, श्री राधिकाम निज बिटेन सालपंती, अपने प्यारे के संग प्रेम पूर्वक आलाप कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। प्यारे ने कुछ ऐसी बात कह देनी है,
कुछ ऐसी प्रेम की बात कह देनी है कि प्रिया जो को हंसी जो है वो रुक नहीं रही है, वो उसको वो संवरण करना चाहती हैं, लेकिन हंसते हंसते मन एकदम वो लोटपोट हो रही हैं, आनंद मग्न हो रही हैं। तहाँ की सुंदर झांकी। श्री राधिकां निज बिटेन सहाल पंतिम सोणाधर प्रशिमर छवि मंजरी का। श्री राधिकां निज बिटेन सहाल पंतिम, अपने प्यारे के संग आलाप कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं, और वार्तालाप करती हुई ऐसे आनंद मग्न होती हैं, ऐसे सुख के सागर में निमग्न होती हैं कि जैसे कहते हैं एक होती है मुस्कान, एक होती है हंसी, एक होती है मंद सस्मित, और एक हो जिसको हम लोग कहते हैं कि खिलखिला के हंसना, माने पूरा मुख खोल करके हंसना। तब ऐसे प्रिया जो खिलखिला के हंस रही हैं, तहाँ की सुंदर शोभा है। तो उसमें प्रिया जी के अधर का दर्शन हो रहा है, ओष्ठ का दर्शन हो रहा है, और सुंदर जो 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे हैं। तो इन जो ये जो कुंद कलिका की सदृश सुंदर जो दर्शनावली है, उनका भी बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। तो ये इस शोभा को देख करके वो जो सखी हैं आनंद मग्न हो रही हैं, और इस शोभा की वो प्रशंसा कर रही हैं, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। कह रही हैं कि श्री राधिकां निज बिटेन सहाल पंतिम, प्रिया जो अपने प्राण वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर के संग मधुर आलाप कर रही हैं, और उस आलाप में प्रिया जी को ऐसा आनंद का अनुभव हुआ है, ऐसी खुशी हुई है कि वो खिलखिला के हंसने लग जाती हैं। और जब हंस रही हैं उस समय जो प्रिया जी के लाल लाल अधर, बिंबा फल की छटा को छीनने वाली जो उनकी छटा है, कोमल कोमल हैं, जो सुधा श्रावी अधर पल्लव हैं, ओष्ठ हैं, और उनसे आवृत जो सुंदर कुंद कलिकाओं की छटा को छीनने वाली उज्ज्वल उज्ज्वल जो दर्शनावली हैं, इनकी छटा को देख के कह रही हैं कि श्री राधिकां निज बिटेन सहाल पंतिम सोणाधर, माने अरुण वर्ण के जो अधर पल्लव हैं, ओष्ठ हैं। तो जब बोल रही हैं तो उसे देखिए, जब बोला जाता है ना तो ओष्ठ और अधर दोनों मिलते भी हैं, मुख खुलता भी है, बंद भी होता है, तो मुख में विवार भी होता है। तो ऐसी सुंदर प्रिया जी के मुख कमल की झांकी ये वो तो नैसर्गिक मानव शोभा की खान है। और जब बोल रही हैं और उस बोलते बोलते जब हंसने लग जाती हैं, तो वो जो ओष्ठ अधर और दशनावली की जो छटा है वो उनके मने हृदय में जा कर के वो छप गई है, आँखों में जाके बस गई हैं। और कह रही हैं कि सोना धर प्रसिमर छवि मंजरी काम, जब बोलती हैं तो छवियों की मंजरियाँ फूटती हैं, माने सुंदर सुंदर झांकी प्रकट हो रही है मुख कमल से, छवि मंजरी काम। और जब लोट पोट होने लग जाती हैं, माने हंसते हंसते एकदम लगता है कि मानो धरती की तरफ झुक जाएंगी। उस समय प्रिया जी के मांग में सिंदूर है, सिंदूर की रेखा है अरुण वर्ण की, और श्यामल श्यामल की सावली है, सुंदर मांग है। और मांग में तो क्योंकि प्रिया जो है ना वो अखंड सौभाग्यवती हैं, तो उनकी जो मांग है उसमें जो लाल रंग का जो सिंदूर और उसकी जो रेखा है, और मांग में जो है वो सुंदर शीश फूल की शोभा है, माने मोतियों की लड़ियों से वो मांग जो है वो संवारी गई है, सजाई गई है। तो सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम, वो सिंदूर से संरचित और मोती की लड़ी से सजाई हुई वो मांग और केश और ललाट पटल और विशाल जो वो प्रिया जी का सुखमय मुखमंडल। तो कह रहे हैं आचार्य चरण सखी रूपाचार्य कि सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावयद, माने यह साधक, वह भक्त, जो साधक, जो वैष्णवगण, जो संतजन इसकी भावना करते हैं, ऐसी छटा का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, ऐसी लीला का अनुस्मरण करते हैं, यो भावयद दशन कुंदवतीम सधन्यः, तो वे धन्यवाद आ रहे हैं, उनको साधु साधु कहना चाहिए कि भैया तुम प्रिया प्रीतम की ऐसी निकुंज की लीला
प्रिया जी की ऐसी मुखकमल की छटा, उनके नेत्रों की छटा, मुस्कुराती हुई माधुरी, उनकी अलकावली की माधुरी, उनकी सिंदूर की रेखा की माधुरी, उनकी श्यामल श्यामल केश गलाप की माधुरी, शिश फूल की माधुरी, और जो उनकी दसन कुंद कलिका सदृश जो उनकी दसन पंक्तियाँ हैं उनकी माधुरी, और जब बोल रही हैं प्यारे से वार्तालाप कर रही हैं उसमें जो शोभा बरस रही है, ओष्ठ अधर दसनावली और संपूर्ण मुखमंडल से जो शोभा की वृष्टि हो रही है, जो सुख की वृष्टि हो रही है, जो सुंदरता की वृष्टि हो रही है, इस झांकी का यो भावयद माने जो इनकी भावना करता है, इनका चिंतवन करता है, इनका अनुस्मरण करता है, यो भावे दसन कुंदवतीम सधन्य, दसन कुंद कलिका सदृश जिनकी दसन पंक्तियां हैं, दांतों की पंक्तियां उज्जवल उज्जवल, ऐसी जो लाडली जो की शोभा है, इसका जो स्मरण करता है सधन्य, उसको कहना चाहिए भैया आप तो कृतार्थ हो गए, आप तो कृत हो गए, वास्तव में आपने जीवन धारण करने का फल प्राप्त कर लिया है। उसके लिए साधु साधु कहना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। पीतारुणच्छविमनंत तडिल्लताभां प्रौढ़ानुरागमदविह्वलचारुमूर्तिं प्रेमास्पदां ब्रजमहीपति तन्महीष्यो, प्रेमास्पदां ब्रजमहीपति तन्महीष्यो, गोविन्दवनमनसितां निदधामि राधा, गोविन्दवनमनसितां निदधामि राधा। हम इसको कल करेंगे क्योंकि हमें कल एक प्रसंग है उनका अनुस्मरण करना है, कल का उत्सव है तो फिर समय नहीं मिलेगा। आज हम लोग स्मरण करेंगे महावाणी जी में एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है, वो श्री जी की बधाई के बाद वो प्रसंग आता है, खास करके वो एकादशी के दिन मनाया जाता है। तो देखिए एकादशी आज भी है और एकादशी कल भी है। हम जो निम्बार्कीय हैं वे तो कल मनाएंगे, और जो वैष्णव जन कुछ आज मनाए हैं तो हमारे लिए तो कल ही उचित है। और कल का ये प्रसंग है, एकादशी के दिन का प्रसंग है। इसको कहते हैं, इस प्रसंग का नाम है रसदान, जिसमें रस स्वरूपा हैं प्रिया जो निकुंज मंदिर में रसदात्री हैं, सुखदात्री हैं, प्रेमदात्री हैं वे प्रिया जो हैं, और रसिक शेखर लाल जी उस रस के भोक्ता हैं, ग्राहक हैं, आस्वादक हैं। तो ये जो रस जो है ये रसिकनी श्री लाडली जी के द्वारा प्रदान किया जाता है, और इसके जो भोक्ता हैं आस्वादन करता रसिक मौली लाल जी हैं। तो यथा नाम तथा गुण न्याय न इसका नाम हुआ रसदान। तो ये लीला कैसी है? ये लीला जो स्नान और श्रृंगार के बाद जब प्रियालाल को वन विहार में पधरावनी कराती हैं, तो जब वन विहार में पधरावनी कराती हैं उस समय एक सुंदर प्रसंग आता है। और देखिए योग पीठ के अनुसार जैसे कि श्रीधाम वृंदावन के केंद्र में मोहन महल है, और फिर अष्टमोहनी कुंज है, और अष्टमोहनी कुंज से आगे है 8 कुंजें हैं जिनको रंगद कुंज कहते हैं, रसद कुंज कहते हैं, रहसी कुंज कहते हैं। और इसी तरह वसुधा है, अमित कला, अमृत कुंज, थल बिथलन कुंज, फलदल कुंज, चलदल कुंज, अनेकों कुंजें हैं, अमृत कुंज हैं। उसमें जो तीसरी कुंज है जो पूर्व दिशा में पड़ती है उसका नाम है रहसी कुंज। तो उस रहसी कुंज को सखियों के द्वारा रसदान कुंज के रूप में सजाया गया है। जो अष्टद्वारी महल है पूर्व वाला, उसके सहारे विशाल वो कुंज है, विशाल उनका मणिमय प्रांग, जो मणिमय परकोटा है, सुंदर माधवी की लताएं उस पे जो आच्छादित हैं, और सुंदर पावस ऋतु के अनुरूप सुंदर बगीची है, और बगीचे के मध्य में विशाल एक मंडल है, और मंडल के ऊपर 12 द्वारी कुंज है।
और 12 कुंज मैंने बरामदेदार कुंज है, 12 दरवाजे उसमें हैं। और अंदर बहुत सुंदर महल नुमा है, जो एक महल की शोभा होती है, उससे लाखों लाखों गुने बढ़ करके उनकी दिव्य आभा है, दिव्य उनकी रचना है, दिव्य उनकी सजावट है। और उस कुंज के दरवाजे पे मोतियों के अक्षर से, जैसे मुक्ता होता है ना, मोती होता है जो, उस मोती से लिखा हुआ है रसदान कुंज। और वो जगमग 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 जो है वो माने एक आकर्षण का वो केंद्र बना हुआ है महल। सबकी जो दृष्टि है उसकी रचना पे टिकी हुई है। तो इस कुंज में प्रिया प्रीतम गुल्ली आती हैं और यहाँ ले आकर के लाल लल्ला को विराजमान करती हैं। और जो आगे की लीला है हम लोग उसको स्मरण करेंगे, लेकिन इसकी भूमिका कैसी है, इसकी शोभा कैसी है, इसको हम लोग थोड़ा स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। यद्यपि सकल सिर मोर तबु, यद्यपि सकल सिर मोर तबु, तेरी आस निदान। अहो प्रिया प्रतिपाल दे, अधर सुधार सदान, अधर सुधार सदान। प्रत्येक दिन की भांति जैसे सहचरी वृंद ब्रह्म मुहूर्त में अपने अपने तल्प को त्यागती हैं और जागती ही सर्वप्रथम अपने गुरुपाली के चरणों का स्मरण करती हैं, प्रिया जी के नाम का जाप करती हैं और श्यामा श्याम की जो सुंदर लीला वो दर्शन कर रही थी उनका पुनः पुनः स्मरण करती हैं। और जम्हाई लेती हुई, अंगड़ाई लेती, उबासी लेती हुई और प्रिया जी के नाम लेते हुए और अपनी सैया से नीचे उतरती हैं। और जो मणिमय सुंदर जो मणिमंडा जो फर्श है कुंज की, उस कुंज पे हमने उस फर्श पे उतर करके और बड़े आदरपूर्वक श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं। और जो तत्कालिक जो निशांत वेला की जो श्री धाम वृंदावन की अवनी की, आकाश की, लता पता की, ध्रुवों की, बेलियों की, खगमृगों की सुंदर जो छटा है, उनका निकुंज से बाहर निकल के दर्शन करती हैं और दर्शन करके पुनः श्री धाम वृंदा की पूरी पूरी प्रशंसा करती हैं और पुनः अपनी शैया पे आकर के बैठ जाती हैं और वहीं पे सखियों की कृपा मनाती हैं। जिन बल सकल मनोरथ पाऊं, प्रथम ही जुगल चरण चितलाऊं, जिह बल सकल मनोरथ पाऊं। तो यहाँ आकर के और सैया पे विराजमान होकर के सखी नाम रत्नावली है उनका गान करती हैं। और जब वो स्तुति पूरी हो जाती है फिर वहाँ से स्नान कुंज में पधारती हैं। वहाँ आकर के दर्पण में अपने मुख कमल का भव्य प्रकार से दर्शन करती हैं और वहीं पे सुंदर जो है मुख क्षालन करती हैं, सुंदर दंत धावन करती हैं, कुल्ला करती हैं। उसके बाद वस्त्र आभूषणों को बढ़ाती हैं, वस्त्रों को बढ़ाती हैं और सुंदर उद्वर्तन आदि से संपन्न होकर के और स्नान करती हैं। स्नान करने के पश्चात सुंदर केश पास को निचोड़ करके मंगल विग्रह को प्रोक्षण करके और ऋतु और उत्सव के अनुरूप सुंदर रुचि के अनुसार सुंदर वेश भूषा धारण करती हैं, अर्थात वस्त्र धारण करती हैं, आभूषण धारण करती हैं और पुनः इस स्नान कुंज से और अपनी श्रृंगार कुंज में पधारती हैं। वहाँ चौकी पे विराजमान होकर के सबसे पहले सुंदर सुमनस हैं, उपेत हैं, गुलिक हैं, कुछ धागे हैं और सुंदर फूलों की लड़ियाँ हैं। उससे सुंदर अपने सर्वप्रथम मणिमय कंघी से केश पास को संवारती हैं, मांग निकालती हैं और सुंदर वेणी की रचना करती हैं। उसके बाद ललाट पटल है,
कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, जो पादांगुली है, पदपृष्ठ है, इनको सुंदर जैसे मानो कुमकुम है, चंदन है, केसर है और मेहंदी जावक है, इनसे यथायोग्य सुंदर पत्र की रचना करते हैं और उसके बाद वस्त्रों को धारण करके और अनवट है, विषया है, नूपुर है, पायल इसको धारण करती हैं, कटिकौंदनी धारण करती हैं। ग्रीवा में सुंदर जो है वो कंठश्री और चौकी मालावली आदि धारण करती हैं। भुजमूल में सुंदर बाजूबंद धारण करती हैं और कलाई में सुंदर जो है सोने से निर्मित दिव्य कंगन है। रंग बिरंग की चूड़िकाएँ हैं और मणिबंध पे सुंदर पहुँची धारण करती हैं। करपृष्ठ पे सुंदर सोने से निर्मित सुंदर करपान धारण करती हैं और प्रत्येक उंगलियों में नगों से जटित, जैसे हरे नग हैं, हरिणमणि में है, नीलम है, पुखराज है, ऐसे अनेक जो चंद्रकांत मणि हैं, सूर्यकांत मणि, ऐसे मणियों से निर्मित सुंदर जो मुद्रिकाएं हैं, जो नगो जो है तो सोने की और उसमें ऐसे ऐसे भांति भांति के नग जड़े हुए हैं, मणियाँ जड़ी हुई हैं। तो ऐसे पांचों उंगलियों में 5 रंग के नगों से जड़ी सुंदर मुद्रिकाएं धारण करती। उसके बाद सुंदर श्रवणपुट में कर्णफूल धारण करती हैं। नासापुट में सुंदर भव्य राजने वाली सुंदर जो नथ है वो धारण करती हैं और बाहों के बीच में सुंदर सुहाग की मेहंदी है और सुंदर शिशफूल है और सुंदर बंदनी धारण करती हैं। इसी नख से शिख पर्यंत अपने को भव्य प्रकार से सजाती हैं और दिव्य सुगंधी से मंगल विग्रह को चर्चित करती हैं। और ऋतु के अनुसार प्रिया जी की जो प्रसादी माला है वो अपने ग्रीवा में धारण करती हैं, नासापुट में बेसर धारण करती हैं और बड़े बड़े जो उनके नेत्र हैं उनको अंजन से आंजती हैं और वाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण करती हैं। और जो उनकी सेवा की सामग्री, जैसे वो सेवा की थार है, थार में सुंदर प्रिया जी के वस्त्र हैं, लाल जी के वस्त्र हैं, चंदन है, इत्र हैं और सुंदर जो भोग सामग्री हैं और प्रिया जी के लिए माला है, लाल जी के लिए माला है, उनके वस्त्र हैं, चंदन है, रोरी है, मोतिन के अक्षत हैं, इसे सुंदर वो अपने थार को सजा रखी हैं और एक सुंदर छादन से उसको ढक रखी हैं। तो वो अपने श्रृंगार से संपन्न होकर के प्रिया जी की प्रसादी तांबुल को ग्रहण करके और उसके बाद अपनी सौंज सामग्री वाली कुंज में पधारती हैं और वहाँ पधार करके सुंदर अपने दक्षिण कर कमल में वो सेवा के थार को लेती हैं और वाम कर कमल में एक लीला कमल लेती हैं। उस लीला कमल को सूंघती हुई फिराती हुई अपने कुंज से बाहर आती हैं, बरामदे से अपने बगीचे में आती हैं और बगीचे की शोभा निहारती हुई सुंदर बगीचे से बाहर निकलती हैं। और अब प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए, उनकी माधुरी अवलोकन करने के लिए वो सीधे दक्षिण दिशा की तरफ पधारती हैं। तो जैसे ही अपने कुंज से कुछ ही कदम आगे चलती हैं, करीब करीब 200-300 कदम आगे चलती हैं, तो उनकी गुरुरूपा सखी के कुंज है, अपने गुरुरूपा से ही कुंज में आती हैं। यथायोग्य उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और उनको संग लेकर के प्रिया प्रीतम को रसदान का सुख बिलसाने के उमंग में भरी हुई ये दोनों सखी राजमार्ग पे आती हैं। और श्री हितु हरिप्रिया जो कि यहाँ की मुखिया रूपा सखी हैं, उनकी कुंज में आती हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करती हैं। प्रिया जी की प्रसादी मिष्ठान हितु जी को हरिप्रिया जी को खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पोंछती हैं और सुंदर मुखवास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं दोनों को और चरणों में सिर झुकाती हैं, चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं, प्रणाम करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और इन सखियों को लेकर के पुनः राजमार्ग पे आती हैं और दक्षिण दिशा की तरफ पधारती हैं। फिर रंग महल आता है और रंग महल में प्रवेश करती हैं। रंग महल में अग्रवर्ती रंग देवी जो विराजमान है, वे रसदान का सुख बिलसाने के लिए आनंद में भरी हुई मग्न बैठी हुई हैं। तो आकर के जय जयकार करती हैं सहचर बिंदु कि हमारी यूथेश्वरी जो की जय हो, रंगीली सखी जो की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो कि जय जयकार करती हैं। और उनकी भी यथा जो कुछ आते हैं उनको माला पहराती हैं। प्रिया जी की प्रसादी कुछ मोदक है उनको खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख पोंछती हैं और
मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, उनकी भी आरती उतारती हैं और चरणों में प्रणाम करती हैं और थोड़ी देर के लिए उनके चरण को अपने गोद में रख करके और चाँपती हैं, चरणों को की सेवा करती हैं, चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं। उसके बाद अब यहाँ सखियों की हजारों सखी हैं इस महल में। अग्रवर्ती जो कहती सखी हो बहुत आभार है रहिए, जल्दी चलो प्रिया प्रीतम की सेवा में, नहीं तो विलम्ब हो जाएगा। तो सहचर्य बिंद उनकी आज्ञा मान करके और सभी अपने अपने सौंच सामग्री को लेती हैं और अग्रवर्ती जो अपने जो उनका जो चंवर है ना, एक थार में पधराया हुआ है, तो उस थार को सखी उनको ले लेती हैं और उसके बाद गाती बजाती इठलाती इतराती हुई मोहन महल के लिए सहचरी बिंद पधार रही हैं। तो उत्तर दिशा से रंग देवी जो, ईशान कोण से सुदेवी जो, पूर्व दिशा से ललिता जो, अग्नि कोण से विशाखा जो, से हजारों हजारों सहचरी बिंद लेकर के और प्रिया प्रीतम की निशांत बेला की झांकी दर्शन करने के लिए आनंद में मग्न सहचरी वृंद पधार रही हैं। समय पा करके मोहन महल का विशाल मंडल है वहाँ पधारती हैं, वहाँ आकर मिलनी होती है और पुनः सहचरी वृंद मोहन महल के जो विशाल अनेकों दिशाओं में फैला हुआ जो बरामदा है उस बरामदे में आती हैं, अपनी सौ सामग्रियों को सुंदर सुंदर दूध पीठिकाएँ उस पर पधरा देती हैं और श्यामा श्याम की जो निशांत बेला की माधुरी है, श्यामा श्याम मोहन महल में पौधे हुए हैं, वहाँ विराजमान हैं। तो उनकी तत्कालिक जो शोभा है, तत्कालीन शोभा का दर्शन कर रही हैं। वहाँ की शोभा एक पद के द्वारा आस्वादन कर लेते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में। लाल संग रंग ललित ललित बाल लल के लाल संग रंग ललित ललित बाल लल लाल संग रंग ललित ललित बाल लल के लाल अंग रंग ललित ललित बाल आसुर तरंग के तरंग सुर रंग के तरंग अंग अंग झलके सुर तरंग के तरंग अंग अंग झलके लाल संग रंग ललित ललित बाल लल के लाल संग रंग ललित ललित बाल लल के बैठे हैं सुखासन पिय छाजें छवि छलकें उर विशाल अति रसाल मोतीमाल रलकें। बहुत सुंदर श्यामा श्याम की झांकी हैं। ऐसी माधुरी दर्शन करके सुंदर छटा दर्शन करके सखी फूले नहीं समा रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं, श्यामा श्याम की इस छटा को हृदय में बसा रही हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए कि अलवेल जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होए। प्यारे की जो आँखें हैं, प्यारे मानो यूँ समझ लो कि पलक रूप प्याले से प्रिया जो की जो सुंदर निशांत बेला की जो रूप माधुरी रूप जो सुधा है, लावण्य रूप सुधा है, गुराई रूप जो सुधा है, उसका वो आचमन कर रहे हैं पलक रूप प्याले से, मानो उनका आस्वादन कर रहे हैं और दोनों बड़े इस शोभा को पान करने में बड़े आनंद मग्न हैं। तो ये निशांत बेला में आकर के श्यामा श्याम की ऐसी झांकी दर्शन कर रही हैं। सखी जन भी बहुत सुख के सागर में डूब जाती हैं। श्यामा जी रूप की खान है,
लीला की तो मानो वो धारा बहा रही हैं, शोभा की सृष्टि कर रही हैं। लावण्य सार रस सार सुखई के सारे कारुण्य सार, और विशेष करके मधुर छवि रूप सारे। मधुर छवि के सार की तो मानो एकमात्र निधि रूपा है। तो प्यारी जो कि ऐसी छटा को दर्शन करके रसिक शेखर लाल जी आनंद मग्न हो रहे हैं, और दोनों की जो रसमयी लीला है रही है उसको सहचरी बिंद पान कर रही हैं। बहुत काल व्यतीत होता है, बड़ी सखी आज्ञा देती हैं, सखी हो महल में प्रवेश करो और जाओ प्रियालाल को जगाओ। तो वे महल में प्रवेश करती हैं और आकर के चरणों को पलटती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं और बड़े लाड़ पूर्वक दोनों को करावलंब दे करके उठाती हैं, बैठाती हैं, मसनद आदि लगाती हैं और आलस विगत करती हैं, दर्पण दिखाती हैं। दोनों से बहुत सुंदर सुंदर जो है वो परिहास करती हैं। दोनों आनंद मग्न हो जाते हैं। प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम गंडस्थलेन नयने न च संदधानौ रत्याद्यशेष सुबुदौ समुपेत कामौ श्री राधिका वर पुरंदर पुण्य पुंज। सुंदर झांकी है, मैंने चित्रित की नहीं, ऐसी सुंदर सुंदर झांकी है। दर्शन करती हैं और दर्शन कराती हैं, आनंद मग्न हो जाती हैं। श्यामा जो भी ऐसी झांकी देख करके सुख के सागर में डूब जाती हैं। और प्यारे श्याम सुंदर का तो जीवन ही है और सखियों का ये आहार है। मैंने ऐसी ऐसी सुंदर निशांत बेला की माधुरी है। नयने नच संदधानो, दोनों के नेत्रों पे ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर छटा है, झांकियाँ हैं, माधुरी हैं, जिनको देख के दोनों सिहा रहे हैं। सखी जन आनंदमग्न हो रही हैं। फिर लाल लल्ला को अलबेले आंगन खड़ा कराती हैं, रतिरस चिन्ह संवारती हैं, दर्पण दिखाती हैं और तिरन तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं और दोनों के जो वस्त्र आभूषण हैं एक दूसरे को दिवा देती हैं। और उसके बाद मंगल कुंज में ले आती हैं। मंगल कुंज में ले आकर के दोनों को बड़े भव्य प्रकार से चौकी पे विराजमान करके श्यामा जी को मुख शोधन कराती हैं, लाल जी को मुख शोधन कराती हैं, कुल्ला कराती हैं और पुनः मुख प्रोक्षण करती हैं, कर कमल को धुलाती हैं, कर कमल पोंछती हैं और सुंदर प्रिया जी को लाल जी को मंगल में भोग लगाती हैं और मंगल में आरती उतारती हैं और मंगल में स्तुति करती हैं। इसके बाद मंगल में यही स्तुति हुई है कि हजारों सहचरी बिंद जो हैं आज का जो त्यौहार है, आज का जो उत्सव है, वो उत्सव की सूचना देने के लिए हजारों सखी जो है वो गाती बजाती हुई और बड़े आनंद में भरी हुई हैं। वो रसदान कुंज से पधारी हैं और आकर के हितु जी से सूचना देती हैं कि हे हितु सहचरी जो प्रिया प्रीतम की रसदान की समग्र व्यवस्था हो चुकी है। लीला स्थली संपूर्ण तरह से सजी संवरी हुई हैं। आप कृपा करके श्यामा जी से निवेदन करें कि प्रिया जो उत्सव में और पधार करके और चार चांद लगावें और आनंद वर्धन करें। बस अब कमी रह गई है तो श्यामा श्याम की आप प्रिया जी से कहें कि संपूर्ण तैयारी है, अब जितनी जल्दी हो सके श्यामा श्याम कृपा करके पधारें। तो वे प्रिया जी से कहती हैं कि ये प्रिया जो ये सखी जो हैं रसदान कुंज से पधारी हैं और आपकी सेवा में रसदान कुंज को भव्य प्रकार से सजाई हैं और आप की बस उपस्थिति के लिए निवेदन कर रही हैं। तो प्रिया जी ने सुना रसदान, सुन के आनंद मग्न हो जाती हैं और ठीक साधु साधु कह सम्यक 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 कह करके मैंने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो प्रियालाल उनको संतोष देते हैं और पुनः इस मंगल कुंज से श्यामा श्याम स्नान कुंज में आते हैं और सहचरी बिंद दोनों को बड़े आदर पूर्वक लाड़ लड़ाती हुई वन की शोभा दर्शन कराती हुई ले आती हैं और यहाँ सम्यक प्रकार से प्रिया जी को और लाल जी को स्नान कराती हैं और स्नान के बाद सुंदर जो है वस्त्र धारण कराती हैं। वस्त्र धारण कराने के बाद दिव्य श्रृंगार कुंज में प्रिया प्रीतम को ले आती हैं। करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में, करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए अलबेले
दो प्यारे आए, ले दो प्यारे चटक भरी चटकत चरणन में, चटक भरी चटकत चरणन में, पावरिया सोहे नैननिया रे, पावरिया सोहे नैननिया रे, पावरिया सोहे नैननिया रे, नैननिया रे। बिथुर बार अंश भुज दीन, बिथुर बार अंश भुज दीन, सुरत रंग में दीन भारे, रंग में दीन भारे। श्री हरि प्रिय पधराय सिंहासन, श्री हरि प्रिय पधराय सिंहासन, भरन भरन आभरण समारे, भरन आभरण समारे, करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए, अलबेले दो प्यारे, श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए, अलबेले दो प्यारे। तो श्रृंगार कुंज में ले आकर के श्यामा श्याम की भव्य प्रकार से श्रृंगार करते हैं, और जिस ऋतु के अनुसार प्रिया जी को सुंदर लाल लहंगा और श्याम अंगिया और ऐसी सुंदर फरिया, और प्यारे को सुंदर लाल जामा है, सुंदर धोती है और फेंट है, उपरैना है, और सुंदर पत्रक से पत्रांकित करती हैं, वेणी की रचना करती हैं, और नख से सीख पर्यंत प्रिया जी को लाल जी को श्रृंगार से श्रृंगारित करती हैं, और गंध से चरसती हैं, दिव्य माला पहनाती हैं, प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, और तांबुल खवाती हैं, और दोनों को सुंदर इस चौकी पर से अभी जो श्रृंगार करती हैं वो चौकी पे विराजमान करके, और जब श्रृंगार दोनों का हो जाता है उसके बाद दिव्य सिंहासन पे विराजमान करती हैं, और विराजमान करके दोनों की शोभा निहारती हैं। देख सखी कहते हो कैसे बने उदार, जीवन हितु जन जियन की नख सिख सजी श्रृंगार। और दोनों गर्भैया जी विराजमान हो जाते हैं और परस्पर की रूप छटा को दर्शन करते हैं, और सखी जन दोनों की शोभा निहार करके फूले नहीं समा रही हैं, आनंदित हो रही हैं, कुछ समय शोभा निहारती हैं। उसके बाद लाल लला को सुंदर श्रृंगार भोग लगाती हैं। इसमें सुंदर सुंदर पकवान भी हैं, सलोनी चीज़ें भी हैं, पेय पदार्थ भी है, शरबत भी है, और सुंदर सुंदर जो व्यंजन आदि हैं जिमाती हैं, और फिर जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, फिर श्यामा श्याम को मुखबास, फिर तांबुल खवाती हैं, फिर दर्पण दिखाती हैं, और उसके बाद यहीं पे आरती उतारती हैं। आरती उतार करके फूल बरसा करके जल वार करके, और पुनः अब यहाँ से प्रियालाल को इसी रसदान कुंज में पधरावनी कराती हैं। इस श्रृंगार कुंज से रसदान कुंज बहुत दूर नहीं है, करीब में ही है, माने कम से कम यहाँ से बराह घाट इतना दूर मान लो, कम से कम यहाँ से बराह घाट इतनी दूर, तो जो कुंज है और थोड़े ज़्यादा ही कम नहीं है। और श्यामा श्याम जो लाखों सखियों से आवृत होकर के और हौले हौले सुंदर वृंदावन की शोभा दर्शन करते हुए, सखी वृंदावन निज धाम परम सुहामनो, सखी वृंदावन निज धाम
परम सुहामन सखी सोहे अति अभिराम एरी सखी सोहे अभिराम एरी सखी सोहे अति अभिराम एरी सखी है अति अभिराम रंग बढ़ामनो सखी सोहे अति अभिराम रंग बढ़ामनो सखी लह लह ललित तमाल बेली लपट रही तमाल बेली लपट रही सखी सरस प्रेम के जाल यरी सखी जाल आनंद महामही सरस प्रेम के जाल आनंद महामही सखी फूल है रूप अपार कोमल कनक तनी सखी फूल मल कनक तनी सखी भरी है गुणन के भार मोहनी सूरत बने गुणन के भार मोहनी सूरत बने सखी श्यामा श्याम सुखदास बहिया जोटी किए सखी श्यामा मैं सुखदास बहिया जोटी किए सखी मधुर मधुर मृदुहास एरी सखी मधुर मधुर मृदुहास अति अनुराग ही है सखी मधुर मृदुहास अति अनुराग ही है सखी मधुर मधुर मृदुहास अति अनुराग ही है मधुर मृदुहास अति अनुराग ही है। तो सुंदर वन की शोभा अवलोकन कराती हुई और श्यामा श्याम को जो रसदान कुंज है उससे बाहर हजारों सखी सुंदर सौंज सामग्री मंगलमय द्रव्य मंगलमय सुंदर जो पूजन की सामग्री आदि जो होती है सुंदर जो है वो अल्पना रचना कर रखी हैं। और जो दरवाज़ा होता है जो मुख्य दरवाज़ा वहाँ स्वागत के लिए सुंदर सुंदर बरन बरन सारी तन पहिरें लागत परम सुभाई सुंदर सुंदर वेश किन्ने किन्ने के मस्तक पे सुंदर जल से पूरित कलश है और सुंदर माला है चंदन है आरती की थार है मेवा है मिष्ठान है फूल की डलिया है फूल की माला है चंदन है गंध है मोतिन की अक्षत ऐसी सामग्री लेकर के और प्रिया प्रियतम के स्वागत में हजारों सखी जो कुंज का जो भव्य दरवाज़ा है वहाँ खड़ी हैं। जब भी श्यामा श्याम आते हैं तो उनके फूल न्यौछावर करती हैं जय जयकार करती हैं छवि को हृदय में बसाती हैं फूलों की आरती उतारती हैं और फिर सिर झुका करके नमस्कार करती हैं और फिर प्रिया प्रियतम को अंदर जो कुंज है उसमें पधरावनी कराती हैं। और ये भी प्रियालाल जो हैं चले चलत कहूँ ठमकत ठहरे ये भी प्रियालाल कुंज के पास आते हैं तो कुंज की दिव्य जो पंचरंग की मणियों से निर्मित वो कुंज है और बड़ा सुंदर उनका बरामदा है सुंदर शिखर है उस पर सुंदर ध्वजा है और जो छज्जे निकले हैं उन पर सुंदर सुंदर जो बंधनवारे हैं और प्रत्येक दरवाजे दरवाजे पे सुंदर कदली रोपण है कलश स्थापित है मोतिन की चौक पूरी हैं और सुंदर दरवाजे दरवाजे पे सुंदर मुक्ता के झालरें हैं और ध्वजा पताका जो शिखर है ऊपर और बहुत विशाल कुंज है जिसमें हजारों हजारों सहचरीबिंद लाखों सखी जिसमें आ सकती हैं इतना बृहद कुंज है। तो जे भी प्रियालाल इस बगीचे में प्रवेश करते हैं और कुंज के पास आते हैं तो उस पर बड़ा पंचरंग की मोतियों से लिखा हुआ है रसदान। ये साइन बोर्ड नहीं होती ऐसे बड़ा सुंदर वो मानो एक साइन बोर्ड ही है मोतियों के अक्षर से लिखा हुआ है रसदान।
अब प्यारे देखते हैं कि ये तो कुंज रसदान है। श्री जी देखती हैं इस पे रसदान लिखा हुआ है। तो जिम्ही पास में एकदम प्रियालाल पधारते हैं। तो हितु सखी जी से प्रिया जो पूछती, सखी ये रसदान कुंज का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो कहते हैं प्रिया जो अंदर चलो तब तुम्हें बताऊंगे। फिर प्रियालाल अंदर आते हैं। अंदर बहुत सुंदर जो है प्रियालाल को विराजमान होने के लिए यहाँ सुंदर गेंदू को मसनद बिछैया से सजा रखी हैं। दिव्य चौकी है, उस पर बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को ले आकर विराजमान करती हैं। और यहाँ निक प्रिया जी के चरणों को चाँपती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं। कोई सखी प्रिया जो कि अलकावली से मारती हैं, कोई लाल जी की अलकावली से मारती हैं, लाल जी के वस्त्रों को संवारती हैं। प्यारे के सुंदर चरण संबान कर रही हैं, उनकी भुजाओं को चाँप रही हैं, कोई उंगली चटका रही हैं, कोई दर्पण दिखा रही, मैंने थोड़ी सेवा करती हैं। कौ सखी पाँच पलोट हैं, कौ सखी भुज चाँपत चित चाह। कोई बिजना से नेक प्रिया जो कि लाल जी को समन भई सब शिथिल लई, वो जो श्रमकन की बूंदें उनको निवारण कर रही हैं। और लाल ललना जो हाँ विराजमान है चौकी पे, इसके कुछ ही दूरी पे मान लो कम से कम 10-15 फीट की दूरी पे सुंदर सुपेशल जो है वो सिंहासन है। और सिंहासन के बगल में सुंदर प्रिया प्रथम का जो है वो पर्यंक है, माने शैया है। और बहुत सुंदर इसमें सुंदर चित्रावली लगी हुई है। जैसे दीवारों में चित्र लगाते हैं ना, बड़े बड़े मंदिरों में लगाया जाता है, घरों में लगाया जाता है। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रिया प्रथम के दीवारों में भव्य चित्र लगे हुए हैं। बड़े रसमय रसमय चित्र हैं, विचित्र चित्र हैं और बहुत सुंदर इनकी, जैसे ये मैंने कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसा इस कुंज का नाम है रसदान, ऐसी सुंदर सुंदर इनकी शोभा भी है, भव्य इनकी छटा भी है और सुंदर सुंदर रसमय चित्रावली भी हैं। तो प्रिया प्रथम से रहा नहीं गया, तो वो देखने के लिए लायक हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। तो सहचरी बिन दोनों को लेकर के संग संग में और एक एक उंगली उंगली करके निर्देश करती हुई दिखा रही हैं। देख के लाल लल्ला बड़े मग्न होते हैं, फिर ले आके सिंहासन पे विराजमान करती हैं। और यहीं पे जब लाल लल्ला बैठ जाते हैं तो हितू जी कह रही हैं कि प्रिया जो आपने पूछा ना कि रसदान माने सखी क्या होता है, तो उन्होंने कहा प्रिया जो ये जो भाद्रपद का महीना है, माने भादों का महीना है, और भादों के महीना शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती प्रिया जो, इस दिन ये रसदान का त्यौहार मनाया जाता है। तो सखी इसका प्रयोजन क्या है, इसका मतलब अभिप्राय क्या है मनाने का, इसमें रहस्य क्या छुपा, मुझे समझाओ। तो कहते हैं प्रिया जो आप कैसी बात करती हो, आपके समान बुद्धिमती, आपके समान ज्ञानी, जैसे आप तो ऐसे कह रही हो कि ये कहें ना कि गणेश को बुद्धि कौन दे, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, उनको बुद्धि कौन देगा। माने प्रिया जो आप समग्र विद्याओं की पंडिता हैं, समग्र ज्ञान के आप सागर स्वरूपा हैं, और आप हमसे कह नहीं सकी मुझे बताओ, मुझे समझाओ। प्रिया जो आप कैसी बात, मैं तो आपकी छोटी सी दासिका हूँ। तो अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है, अगर मेरे से इसका अभिप्राय सुनना है तो आपकी आज्ञा सिर माथे है। और हाथ जोड़ करके कह रही प्रिया जो आज रसदान एकादशी है, तो आज जो वैकुंठ आदि जो धाम है वहाँ की जो वल्लभा, जैसे मानो श्री लक्ष्मी जी हैं और जो बड़े बड़े और जो धाम और धामीगण हैं, तो वहाँ की जो स्वामिनी होती हैं ना, वो आज के दिन अपने आश्रित जन को उनके मनोरथ के अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार उनकी अभिलाषा को पूरी करती हैं। तो प्रिया जो आप या वृंदावन की स्वामिनी हैं और प्यारे भी आपके आश्रित हैं और हम सखी जन भी आपकी आश्रिता हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है प्रिया जो कि आज अपने दिव्य आप रस बरसा करके, स्नेह की वृष्टि करके हम सबकी आप अभिलाषा को पूरी करें। और प्रिया जो ये सुनते ही आनंद मग्न हो जाती हैं और लाल जी से कहते हैं कि प्यारे देखो आज बहुत बढ़िया दिन है, बड़ा सुंदर त्यौहार है। आज देखो तुम भी प्रिया जी के चरण के आश्रित हो और हम सब सखी बंद भी आश्रित हैं।
तो आज प्रियाजू से जो मांगना है आप मांग लो, आज प्रियाजू आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगी। और लाल जी सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद कि मैंने उनकी आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। अब लाल जी सोचते हैं कि क्या मांगूं, और प्रियाजू सोचती हैं, प्रियाजू विचार कर रही हैं कि प्यारे को मैं क्या दूं, ये दे दूं क्या। तो प्रिया जो फिर विचार करके उसको अन्यथा कर देना, ना ये देवे लायक नहीं है, ये दूंगी तो प्यारे उसको संभाल नहीं पाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, बेहवल हो जाएंगे। फिर प्रिया जो विचार कर रही, चलो प्यारे को ये दे देती हूँ। फिर उसके बाद नहीं नहीं, ये इसमें तो इनको देह की सुधि नहीं रहेगी। ऐसे जानते हैं, तो ऐसे क्या मीमांसा चल रहा है। मीमांसा कहते हैं विचार को। मीमांसा मन होता है विचार करना, विमर्श करना। तो प्रिया जो, और देखिए प्रिया जो बैठी हैं बाईं भाग में और लाल जी बैठे हैं दक्षिण भाग में, और सखी पीछे छत्र लगाई हुई हैं चमर से, बिजना से, मोरछल से, और सुंदर सिंहासन के बगल में खड़ी होकर के श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं। और वहीं पे जिन्हें हितू जी ने कहा कि प्यारे आज तो मांगने का दिन है, आज मांगो प्रिया जी से। तो लाल जी सोचते हैं क्या मांगे प्रिया जी से। आज प्यारे हमारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, आज वृंदावन की स्वामिनी है प्रिया जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा मनोरथ हो। अब लाल जी के मनोरथ कोई दो चार थोड़ी ना है, लाखों लाखों मनोरथ है। वो सोच रहे हैं क्या मांगो, ये मांगो कोई। और लाल जी विचार करने के कौन वाला मांगो। और श्यामा जी सुनते कि आज तो देने का दिन है, तो क्या दूं। तो प्रिया जो की आंखें खुली हैं, लालजू की आंखें खुली हैं, सकीन की आंखें, माने कोई ऐसा नहीं कि कोई नेत्र मग्न, नेत्र बंद करके। देखिए इसे कहते हैं, जैसे कहते हैं प्रेम, रंग और रस। वाणियों में दो चार शब्द आते हैं जिसका बड़ा विपुल अर्थ होता है, बड़ा सारगर्भित अर्थ होता है, और उनका वो माने बहुत ज़्यादा संपदा को लेकर के वो बैठा हो। जैसे मान लीजिए रमण है, रति है, लीला है, विलास है, केली है। ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका कि मैंने, इनमें इतनी ज़्यादा वस्तु है, इसमें इतनी ज़्यादा छटाएं हैं, इतनी ज़्यादा माधुरी है। जैसे रस है, प्रेम है, रंग है, तो ये बहुत इसका पारिभाषिक अर्थ होता है। तो आचार्यों ने इनका अर्थ किया है, इनके भाव को व्यक्त किया है। तो ये है रसदान। तो रस माने क्या होता है, जैसे कहते हैं कि जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग। जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस और रंग। तो रस क्या है, रंग क्या है, प्रेम क्या है, ये सब मैंने वाणी को मुग्ध कर देने वाली चीज़ें। ये निकुंज का इसमें राज छुपा हुआ है। तो आज का जो प्रसंग है वो रस है। तो कहते हैं वहिरंतर करणया, वहिरंतर करणया व्यापारंतर रोधकम। माने रस जो है, जिसको हम लोग कहते हैं रस विहार कहते हैं, कि रस में लीला हो रही है, रस में छटा है, रस में झांकी है, कहते हैं ना। तो रस क्या कहते हैं, रस विहार है भैया, ये तो रसावगाहन है। तो वो रस का तात्पर्य बड़ा संक्षिप्त रूप में कह रहे हैं कि बहिरंतर करणया व्यापारंतर रोधकम, स्वकारणादि संश्लेषी चमत्कारी सुखम रसम। माने प्रेम की वह चमत्कृत अवस्था, प्रेम की ऐसी अवस्था जो चमत्कृति से युक्त है, और जिसमें बाहरी जो कर्ण है, जैसे मान लीजिए नेत्र हैं, कान है, मुख है, रसना है, ये बाह्य इंद्रियां हैं, और चित्त है, बुद्धि है, मन है, अहंकृति है, ये अंदर की जो है ये करण है। तो बहिरंतर करणया व्यापारंतर रोधकम, माने
रस एक ऐसी प्रेम की उच्च अवस्था है, विचित्र अवस्था है, जिसमें कि इंद्रियां जो है वो पंगु हो जाती हैं। माने आंख खुली है लेकिन देख नहीं पाएगी, कान में कोई बीमारी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कान से यही खूब कीर्तन हो सुन नहीं पाएगा। तो कहाँ चला जाता है? बैठा है, एकदम आंखें खुली हुई हैं, कोई मतलब ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन इस पे ऐसा प्रेम छाया है, ऐसी प्रेम की दिव्य दशा है प्रिया जो कि जे भी रसदान प्रिया जो नाम सुनती हैं, रसदान, तो सोचते हैं कि प्यारे को क्या दूं, तो प्रिया जो मीमांसा कर भी लग जाती हैं कि प्यारे को ये दे दूं क्या। जैसे हम लोग कोई बात सोचते हैं ना, विचार करते हैं, तो प्रिया जो प्यारे के वाम भाग में बैठी हैं, लाल जो दक्षिण भाग में बैठे हैं, सेवा पराशर की सेवा कर रही हैं, और जे भी हितु जी कहते हैं कि प्यारे आज मांगो ना, प्यारे जो स्वामिनी है ना वृंदावन की, आज आपका अधिकार बनता है, और प्रिया जो आज जो इच्छा हो मांगो। अब लाल जी सोचते हैं क्या मांगे, तो लाल जी प्रिया जो के रूप माधुरी देख करके उसी में अटके हुए हैं, और प्रिया जो विचार में लग जाती हैं कि प्यारे को चलो ये दे देती हूँ। फिर निर्णय करना, ना ये प्यारे के लिए ठीक नहीं है। फिर सोचते चलो ये दे देती हूँ। फिर उनका अंतःकरण करता ना ये भी ठीक नहीं है, फिर ये दे देती हूँ। तो प्रिया जो बोल नहीं रही है, जैसे भीतर होता विचार नहीं करते हम लोग मंथन करते हैं, मीमांसा करते हैं, तो इसे प्रिया जो मीमांसा में लगी हुई हैं, और लाल जी देख रही हैं प्रिया जो कुछ ना हाँ कर रही हैं ना हूँ कर रही हैं, तो कह रही प्यारे मांगो ना, कुछ मांगो, हितू जी कह रही हैं। अब रसिक शेखर लाल जी कह रहे हैं कुछ बोले तब तो मांगे। तो मैंने लाल जी भी इतने ऐसे प्रेम मग्न हो जाते हैं कि क्या मांगो, कुछ मुख से निकल नहीं रहा है। और प्रिया जो आंख बंद कर ली, समाधि लगा ली, सो बात नहीं है, एकदम आंखें जैसे वो पहले थी वैसे ही हैं, आंखें मटक रही हैं और एकदम शांत चित्त प्रसन्न बदना बैठी हुई हैं। तो लाल जी कुछ ना मांग रहे हैं ना, भाई मांगे तब ना प्रिया जी कुछ होते हैं। तो सखी समझ जाती हैं कि अरे दोनों बड़े विचित्र प्रेम की गहराई में उतर गए हैं। तो हितू जी स्वयं कह रही हैं कि प्रिया जो मैं समझ गई, न तुम देवे की अवस्था में हो और ना ये मांगवे की अवस्था में। तो चलो कोई बात नहीं, प्यारे तो अब मांगने से रहे, लेकिन प्रिया जो मुझे पता है कि प्यारे की क्या इच्छा है, क्या क्या मनोरथ है, मैं उनकी प्रतिनिधि होकर के, मैंने प्यारे के प्रतिनिधि होकर के मैं तुमसे मांग कर रही हूँ। तुम यही समझना कि प्यारे की मांग है। ये सारे जो शब्द हैं, ये जो मांग है वो प्यारे की है, और मैं उनकी प्रतिनिधि होकर के मांग रही हूँ। तो प्रियालाल दोनों गरबैयाँ दिए बैठे हुए हैं। तहाँ की सुंदर लीला है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कह रही हैं यद्यपि सकल सिर मोर तबु तेरी आस निदान। अहो प्रिया प्रतिपाल दे अधर सुधार सदान। अहो प्रिया प्रतिपाल दे अधर सुधार सदान। कह रही हैं कि हे प्रिया जो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। यद्यपि सकल सिरमौर, रसिक शेखर लाल जी वास्तव में रसिक सिरमौर हैं। इसमें गुण ही गुण है। रसिकता तो इनके मतलब अणु अणु में, कोशिका कोशिका में, अंग अंग से मानो रूप ही झर रहा है, गुणवत्ता ही झर रही है, सुंदर सुंदर गुणों की खान है। और रसिकता तो मानो इनकी प्रत्येक चेष्टा से बरसती रहती है। यद्यपि सकल सिरमौर, ये रसिक शेखर लाल जी हैं, ये रसिक सिरमौर हैं। तथापि, यद्यपि रसिक सिरमौर हैं, तथापि यद्यपि सकल सिरमौर तऊ तेरी आस निदान। इतना होते हुए प्रिया जो ये हमेशा आप ही के रुख देखते हैं, आप ही के मुख देखते रहते हैं, आप ही की अभिलाषा रखते हैं, आप ही से याचना की अभिलाषा रखते हैं, आप ही का आश्रय रखते हैं।
तेरी आस, एक बस आप ही की उम्मीद है इनको। तेरी आस निदान अहो प्रिया, अहो प्रिया जो हे दाता शिरोमणि, हे श्यामा जो, अहो प्रिया प्रतिपाल दे। आप इनको जो मैं कह रही हूँ वो इनको दे करके इनका प्रतिपालन करिए। अहो प्रिया प्रतिपाल दे, अधर सुधार सदान, अधर सुधार सदान। तो कह रहे प्रिया जो आप इनको अमृत का वर्षण करके इनको निहाल कर दो। ये तो अब नहीं बोल पाएंगे कि बोलने की अवस्था में नहीं है, लेकिन मैं इनके हृदय की बात, इनकी प्रतिनिधि होकर के मैं कह रही हूँ कि इनको बस सुधा वर्षा करके इनको निहाल कर दो। तो जानते हैं इसमें बहुत मांग है। कल आप लोग हो सकते विचार करना, कल ही की लीला है। मंगला स्नान श्रृंगार के बाद रसदान कुंज में लाल लल्ला विराजमान है। वहाँ ऐसी विचित्र रसमयी स्थिति उपस्थित हो गई है कि प्रिया जो देखते हुए भी नहीं देख पा रही हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन पा रही हैं। एक बड़ी प्रेम की विचित्र, इसको रसमय अवस्था कहते हैं, रस की विशेष अवस्था कहते हैं। और देखिए रस माने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, षट रस है, नव रस है, और क्या क्या चीज़ें हैं। और दंपति के कलोल को भी रस कहा जाता है, रस विहार कहा जाता है। अद्भुत सौंदर्य जिसको देख के अचंभे में पड़ जाए, आश्चर्य में पड़ जाए, उस सौंदर्य, उस लावण्य को रस कहते हैं। और ये प्रेम की जो उच्चतम अवस्था है इसको भी रस कहते हैं। तो हमें उच्चतम अवस्था वाले से हमें यहाँ मतलब है। बातें तो बहुत सारी हैं। तो यहाँ वो इसमें लगभग 19 कितने दोहा हैं, उतनी वो मांग करती हैं। अब समय तो है नहीं, तो कम से कम आप लोग कल स्मरण करना कि ऐसी मांग करती हैं, और जैसी जैसी दशा होती है लाल जी को ऐसे करवाती हैं। और फिर बाद में प्रिया जो वो कहते कहते एकदम जो है हो जाती हैं, और कहते हैं कि मैंने जो मांग कर रही हैं, तो वो प्रिया जो उनको सुन नहीं पा रही कि जो इंद्रियां हैं वो अवरुद्ध हो गई हैं प्रेम के कारण, अद्भुत प्रेम की अवस्था के कारण। आंखें खुली हैं, देख नहीं पा रही, कान भी खुला है लेकिन वो सुन नहीं पा रही हैं। तो अंत में उनको प्यारे की ऐसी विकल अवस्था देख करके उनको रुदन करने लग जाती हैं कि मेरे दृग आवत नीर प्रिया, लख लख पिय केतन पीर प्रिया, धरकत हेरोत धीर प्रिया, चित होत अत्यंत अधीर प्रिया। कि प्रिया जो ये प्यारे की अवस्था देख करके तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। अब मेरा हृदय धड़कने लगा, अब पता ना मेरी क्या अवस्था होगी। तब प्रिया झट उसे उछलती हैं, मैंने जो मीमांसा कर रही थी ना, झट प्रिया जो सखी की तरफ देखती हैं, सखी को संभाल करती हैं कि सखी मेरे रहते तेरी आंखों में आंसू आ जाए, ये कथम अभी संभव नहीं है। तो झट उनकी बात सुन करके और प्यारे की तरफ देखती हैं, और सुन सहचरी के बचन पुनि, देख लाल को हाल, करुणा भरी कृशोदरी, मिली उमग मिली तत्काल। पिय लियो है लगाय उरोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत रति के चोज प्रिया, मन मुनित मनोज मनोज प्रिया। फिर झट प्यारे को प्रिया जो अंक भर लेती हैं और सुधा आचमन कराती हैं, और सब सखी लाल जी बाग बाग प्रिया जो बने सब महाप्रसन्न जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं। और प्रिया जो लाल जी के हृदय से लगा लिया है, और प्रीतम प्यार सो पीवत, ऐसी सुंदर छटा है। उसके बाद बहुत काल तक लीला देखती हैं। और यही बगल में पर्यंक है, फिर श्यामा श्याम को वहाँ विराजमान करती हैं। और आगे की जो ये छटा है कि पिय लियो है लगाय उरोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत रति के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। ऐसी जो है रसिया रसली नो लाय प्रिया, निज अंग सुअंग मिलाए प्रिया, बिहरत अंतर्गत भाज प्रिया, अपने सुख सहज सुभाय प्रिया, गहवर बल बिलसत रंग प्रिया, नौ भाषा अधिक सब संग प्रिया, अलबेली झेली अंग प्रिया, रतिरेली उमंग उमंग प्रिया, सरसी आनंद अनुराग प्रिया, सुख सुंदर प्रेमा पाग प्रिया, रति जब जो बनी जाग प्रिया, मनमोहन लाड़े लाग प्रिया। जो ऐसा सुंदर प्रसंग है।
कल देखेंगे, ठीक है। तो कम से कम इतना विचारिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी हरि प्रीतम प्यारी। राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। कोई सुना दो 5 मिनट, वही जो आपको भाव है। आज आपकी जो है ना वर्षगांठ है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ये ले लो, ये वाम में आवाज़ ना आए, बाकी लगता है केबल खराब है गई। राधा रानी बहुत बढ़िया गाते हैं ना वो, राधा रानी वाले।